सत्संग सुनने के लिए, इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा के चरण जरूरी हैं। अश्रद्धा तो जंजीर है, जंजीर बांध देती है, जकड़ के रखती है। और श्रद्धा पंख की तरह खुले आकाश में उड़ाती है, व्यवहारिक जीवन भी सुखी और समृद्ध बनाती है और साधना में भी। संसार में जो अश्रद्धालु होते हैं ना, नास्तिक, भोगवादी, वो समझते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हम साहसी हैं। ये लोग तो डरपोक हैं, इसलिए ये रास्ता पकड़ा है भक्ति का, नाम जप का, सेवा का, सत्संग का। हम साहसी हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो सच्चाई कुछ और है। अश्रद्धा ये कायरता का निचोड़ है। अश्रद्धा कायरता का निचोड़ है और श्रद्धा वो साहस का नवनीत है। भगवान कृष्ण ने गीता में 17 बार इस शब्द की महिमा गाई है, क्योंकि अज्ञात में, अनजाने में कदम बढ़ाने को तैयार है श्रद्धालु। बड़ी वीरता चाहिए उसके लिए। इसलिए वही शिष्य, वही भक्त सच्चा है जिसके जीवन में, जिसकी श्रद्धा में गति हो, श्रद्धा में रस बढ़े। तभी शिष्यत्व का फूल खिलता है और वो सच्चा शीलवान होता है और उस शीलवान की सुगंध ईश्वर तक जा पहुंचती है। भगवान बुद्ध बैठे थे, किसी ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा तक कौन सी सुगंध पहुंचती है, हम कौन से पुष्प अर्पण करें भगवान को, मोगरे के, गुलाब के, कौन से पुष्प अर्पण करें? चंदन, कुछ उसका इत्र अर्पण करें कि भगवान राजी हो जाएं? तब बुद्ध ने कहा कि देखो, भगवान इन सुगंधों से राजी नहीं होते हैं। आजकल कई लोग सुगंधी द्रव्य चढ़ाते हैं ना, पूजा, वो ठीक कर्मकांड में आता है ये, परंतु उससे भगवान राजी होते हैं ऐसी बात नहीं है। बुद्ध ने कहा कि भगवान तक शील की सुगंध पहुंचती है, शील की। चंदन आदि की सुगंध तो आज है, कल नहीं। गुलाब के फूल की सुगंध कुछ घंटों के लिए है, फूल मुरझा जाएगा, तब क्या होगा? हम ताजे पुष्प भगवान को अर्पण कर देंगे, गुलाब के, मोगरे के, पर वो सूखेंगे, उनकी सुगंध उड़ जाएगी। सुगंधी इत्र की शीशी लेकर पूरी चढ़ा दें, पर वो कब तक रहेगी? उड़ जाएगी सुगंध। इसलिए बुद्ध ने कहा कि शील की सुगंध उन तक पहुंचती है। व्यक्ति के जीवन में शील हो, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म न विद्या न तपो न दानम। जिसके जीवन में विद्या नहीं है वो नर रूप में पशु है, पशु। किस समय क्या काम करना ये पता नहीं है तो वो आदमी नहीं, पशु है। ये शाम न विद्या न तपो। आप जो यहाँ बैठे हैं न, विद्यार्थी भाई बहनें बड़े, ये आपकी तपस्या हो रही है। गर्मी थोड़ी लग रही है ना शरीर को, ये तप है। और अपने मन के प्रतिकूल कुछ हो और उसको सहना, वो भी एक तपस्या है। घर पे तो आप जो चाहें वो सब्जी बना के खाएं, वो दाल बना के खाएं, वैसा टेस्टी खाएं, मनपसंद खाना खाएं, सुविधा खूब हो। और हो सकता है हम साधना के लिए जाएं और वहाँ सुविधा न मिले, मनपसंद खाना न मिले, पर फिर भी वो तपस्या मानी जाती है। बहुत ऊंची तपस्या है। तो जिसके जीवन में तप नहीं है वो पशु है, पशु, आदमी नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम। दान का गुण, दान का एक अर्थ होता है अपने पास जो है उसको अच्छे काम में लगाना यथाशक्ति,
और दान का एक अर्थ होता है जिसके प्रति आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसका त्याग कर देना, उसका नाम दान बताया शास्त्रों में। किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति मन में आसक्ति है, आकर्षण है, तो उसको छोड़ना, ये वीरता है। वीरता कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, न शीलम, शील नहीं है। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तो बाहर के फूल मुरझा भी जाते हैं, पर भीतर फूल खिले तो वो कभी मुरझाता नहीं है। इस जीवन में शाश्वत तो एक ही घटना है, भीतर चैतन्य की धारा जो सदा रहेगी। शील की सुगंध माने क्या? शील की सुगंध माना जागृति। मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा। कई लोग होते हैं कॉलेज में, एक दूसरे का परिचय हो जाए तो फ़ोन नंबर ले लेते हैं, आपका आप सेल नंबर बोले ये है। हाँ, हमको चैन नहीं पड़ता आपसे बात किए बिना, हमको नींद नहीं आती, ये है ये है। समझो आदमी सोया हुआ है, नींद में है, अभी जगह नहीं है, और आपको भी बेहोशी में ले जाना चाहता है। ऐसे से दूरी रहे आदमी, तो अपने जीवन का मूल्य समझे और शील की सुगंध पाए। बाहर जो फूल खिलते हुए दिखते हैं ना, ये तो उनके मरने की ही खबर है कि अभी मुरझा जाएंगे, 2-4 घंटे में सूख जाएंगे, सुगंध भी इनकी उड़ जाएगी। पर भीतर एक शील का फूल खिले। बापूजी के जीवन को हम पढ़ते हैं, सुबह पाठ किया था। सिनेमा उन्हें कभी न बहाए, बलात ले गए रोते आए, ये शील का फूल है। और ध्यान देना, एक होता है चरित्र, एक होता है शील। चरित्र का अर्थ केवल ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन, ऊपर से थोपा हुआ, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं, ये ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन। और शील का अर्थ है भीतर से निकली हुई गंगा, और गंगा जन्म देती है भीष्म को, वो है ब्रह्मचर्य विधि मूलक। एक होता है ब्रह्मचर्य निषेध मूलक, एक होता है ब्रह्मचर्य विधि मूलक। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य निषेध मूलक होगा ना, कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो आदमी क्रोधी हो जाएगा। और जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य विधि मूलक होगा कि नहीं, संयम से तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं वाणी का संयम रखूं, मैं ब्रह्मचर्य का संयम रखूं, इसमें मेरा ही भला है, इसमें मेरी उन्नति है। बापू की कितनी कृपा है कि वो हमको अपना सानिध्य देते हैं, अपना समय देते हैं। देश भर में विद्यार्थी शिविर हो रहे हैं अपने आश्रमों में और समिति के सेंटरों पर बापू जी की कैसी कृपा कि हम इंदौर वासियों को और इंदौर के आसपास के बच्चों को गुरुदेव ने अपना कीमती समय दिया। ये उनकी कैसी अहेतु की कृपा है कि हमारे जीवन में भी शील की सुगंध आ जाए, हमारे जीवन की भी मूर्छा दूर हो जाए और जागृति आ जाए। तो चरित्र माने लोगों द्वारा बनाई गई एक नहर, और शील माना भगवान नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा। ये शील है। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, शील है। बलात ले गए रोते आए, मां करना चाहती थी शादी, आंसू मल का मन वैरागी। तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता, आंसुमल प्रसन्न मुख रहते, ये शील है। तो अपने जीवन में ऐसा शील होना चाहिए। शील माने भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा। और जो केवल चरित्रवानी होता है ना, उस आदमी को आप अकड़ा हुआ देखोगे, और शीलवान को हमेशा विश्रांति में पाओगे, आनंद में पाओगे।
इसलिए सौराष्ट्र की गंगा सती ने भी कहा, शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए। बहुत महिमा है। तो हम इस मार्ग में यात्रा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें खास बात है श्रद्धा। इसी श्रद्धा के द्वारा शिष्य और गुरु के बीच सेतु होगा, शिष्य गुरु तक पहुंच जाएगा। तुलसीदास जी ने गुरु को कृपा का सागर कहा है। गुरु कौन है? बोले गुरु कृपा के सागर हैं। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो श्रद्धा का सागर बन जाए। गुरु कृपा के सागर, शिष्य श्रद्धा का सागर, इन दो सागरों का मिलन हो जाए, कल्याण हो जाए, जीवन सफल हो जाए। एक महिला थी, वो कहीं गांव में रहती थी, मछलियां बेचती थी। कई लोग नहीं, नदी किनारे समुद्र किनारे गांव होते हैं तो पकड़ के बेचने जाते हैं, तो मछलियां बेचती थी वो। एक दिन वो महिला मछलियां बेचकर लौट रही थी, तो रास्ते में उसको एक पुरानी सहेली मिल गई, बचपन की। और वो सहेली मालिन थी। मालिन समझते हैं ना आप? वो फूलों की वाड़ी बनाई हुई हो, फूल बेचने का काम करते हो, सुगंधी। तो वो मालिन फूल बेचती थी। पहचान लिया अपनी सहेली को, अरे बहुत वर्षों के बाद मिली, आज तो तू मेरे घर चल। तो गई, भाई सहेली है, चलो। मछलियां बेचने वाली मालिन के घर पर गई, खाना खाया, तो कहा कि आज रात को तू यहीं रुक जा मेरे साथ ही। बोले ठीक है। वो मछुआरन मालिन के घर रुक गई। तो मालिन ने सोचा मेरी सहेली बरसों के बाद मिली है, तो उस तरफ उसका बिस्तर किया जहाँ से फूलों की और रात रानी की सुगंध आए, रात को इसको मजा आए थोड़ा सुगंध का। तो उस तरफ उसका बिस्तर लगाया, परंतु वो मछली बेचने वाली करवटें बदलती रही, दाएं बाएं दाएं बाएं, कभी उठकर बैठ जाए, इधर देखे उधर देखे, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर सहेली ने पूछा, क्या बात है बहन, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ? तो वो बोली कि मेरे को नींद नहीं आएगी, मेरी वो टोकरी कहाँ गई जिसमें मैं मछलियाँ लेकर बेचने जाती थी। बोले वो तो बाहर रखी है, उसमें से बदबू आ रही थी। अरे बोले बदबू? नहीं नहीं नहीं, वो टोकरी ला कर दे, उसमें थोड़ा पानी छांट दे, वो मैं अपने सिराने रखूँगी, तब भी मुझे नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, तू मुझे वो टोकरी ला कर दे। अब वो मालिन हैरान हो गई कि कमाल है, ये फूलों की सुगंध इसको क्या दुर्गंध लग रही है। उसने तो भाई चल सहेली है, ला कर दे दी टोकरी, उसमें छांटा पानी और उसने वो अपने सिराने रखा एकदम मुंह के पास। तुरंत नींद आ गई उसको, खर्राटे लेने लगी, क्या मजा आ गया। वो मालिन बेचारी देखती रही कि इसको फूलों की सुगंध, वो सुगंध नहीं लगती है, ये मछली की दुर्गंध, मरी हुई मछली की आदत पड़ गई, तो वही अच्छी लग रही है। उस मछुआरिन को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, संसार में कई हैं, इंदौर में भी बहुत हैं, सब जगह हैं, जिनको बस वही आदत पड़ गई, फिल्म देखना, फैशन करना, डिस्को करना, पॉप म्यूज़िक, ये समझो वो सब उस मछुआरिन की सहेली आई हैं, उन्हीं के मित्र हैं कि भक्ति की सुगंध अच्छी नहीं लगती, सदाचार की सुगंध अच्छी नहीं लगती, शील की सुगंध अच्छी नहीं लगती, बस फैशन करना, डिस्को करना, पॉप म्यूज़िक करना, उसी में मज़ा आता है। अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक डेलाबार प्रयोगशाला है, बड़ी प्रसिद्ध प्रयोगशाला है वो। वहाँ साइंटिस्टों ने एक रिसर्च की, 2 क्यारियाँ बनाई, दोनों में फूलों के बीज बो दिए, खाद पानी दे दिया। अब विज्ञानियों ने क्या किया कि एक क्यारी के ऊपर पॉप म्यूज़िक बजाते थे,
पॉप म्यूजिक जानते हैं विद्यार्थी? पॉप म्यूजिक माना जिसको सुनने से मन में पाप आ जाए उसको पॉप म्यूजिक कहते हैं। तो क्यारी के ऊपर वो बजाते थे और एक क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाते थे। समय बीता, जिस क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाया था उसमें से अंकुर फूटे तो मरे मरे से, फूल तो उगे ही नहीं। और जिस क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाया था उसमें से फूल बढ़िया बढ़िया उगे थे। तो विज्ञानियों ने घोषणा की कि संगीत का प्रभाव फूलों के बीजों पर पड़ सकता है तो इंसान के मन पर भी पड़ सकता है। इसलिए बुद्धिमान युवक, बुद्धिमान भाई बहनें, वो अपने को इस मन में पाप लाने वाले संगीत से बचाते हैं। मन में पुण्य बढ़े, उपासना बढ़े, ऐसा भगवान नाम जप कीर्तन आदि लोग करते हैं और उससे उनकी उन्नति भी बहुत होती है। जितना व्यक्ति भगवान नाम जप को महत्व देता है, विद्यार्थी है तो सारस्वत मंत्र के जप को महत्व देता। मैं रोज करता हूँ, मैं कोई स्कूल में पढ़ने नहीं जाता हूँ अभी, पर फिर भी सारस्वत मंत्र का जप मैं रोज करता हूँ। मुझे उससे बहुत लाभ हुआ है, मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। आज भी किया था। और नवरात्रि के दिनों में मैं ज़्यादा जप करता हूँ सारस्वत मंत्र का। नवरात्रियों में ज़्यादा फलता है। तो मेरी आपके चरणों में भी प्रार्थना है विद्यार्थियों से कि आप भी महत्व दो। जप करो तो एकाग्र चित्त होकर, अपने गुरुदेव का मानसिक पूजन करके फिर प्रीतिपूर्वक जप करने बैठे। और जप करें तो इतना प्यार से करें कि बस हृदय में आषाढ़ के बादल उमड़ आएं और आंखों से प्रेम के आंसू बह चलें, भक्ति भाव के। रावण ने अपने गुप्तचर भेजे थे राम जी की सेना में। उन 2 गुप्तचरों का नाम था शुक और सारण, दोनों के नाम हैं। जब वो लौट कर आए तो रावण ने पूछा कि बताओ राम जी की सेना में कौन बलवान बलवान योद्धा है। तो दोनों ने कहा कि बलवान कौन हम इसका पता नहीं लगा पाए, परंतु एक सबसे ज्यादा कमजोर आदमी का हम पता लगा पाए। बोले अच्छा, कौन है वो बताओ। दोनों ने कहा हनुमान जी सबसे ज्यादा कमजोर है। तो रावण कांपने लगा। बोले हनुमान को तुम कमजोर कहते हो, कैसे? मेरी लंका जला गया, मेरे बेटे को मार कर गया, उसको तुम कमजोर कहते हो, कैसे? बोले जब भी राम जी पधारते थे तो हनुमान जी उनके दर्शन करते ही रो पड़ते थे, उनकी आंख में आंसू आ जाते थे। इसलिए हमको लगा कि ये बहुत कमज़ोर आदमी है कि राम जी को देखते ही रो पड़ता है। अब आप बताओ, क्या ये हनुमान जी की कमजोरी थी? अरे बहुत बड़ा बल है ये। अपने स्वामी के दर्शन होते ही आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए, ये कमजोरी नहीं है, बड़ा बल है। और बड़े भाग्यशाली को ये भक्ति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने कहा, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु। जिसके बड़े भाग होते हैं उनको मिलती है। यहाँ जो विद्यार्थी भाई बहनें आए हैं ना, इनका अहोभाग्य है। नहीं तो चाहते तो बोल सकते थे नहीं नहीं अभी हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे। एक लड़की की शादी हुई, उसका नाम प्रेरणा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। उसने दीक्षा नहीं ली हुई थी। शादी हुई तो उसकी सास ने दीक्षा ली हुई थी, उसके ससुर ने दीक्षा ली हुई थी। शादी होने के बाद पति पत्नी घूमने फिरने जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं। तो वो कन्या प्रेरणा कहती है कि हमको कहीं घूमने नहीं जाना। पति को कहा क्यों जाना, बाहर क्या रखा है? सुख के लिए बाहर की दौड़ व्यर्थ है पतिदेव। इस दौड़ के अंत में हाथ क्या आता है? थकान, शक्ति का व्यय, पैसों का व्यय। हाथ क्या आता है?
इसलिए अगर कहीं चलना होगा तो हम जहाँ बापूजी होंगे वहाँ चलेंगे और दीक्षा लेकर आएंगे। मैंने भी नहीं ली है, आपने भी नहीं लिए पतिदेव, अपन दोनों साथ में दीक्षा ले आएंगे। वही सच्ची यात्रा है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है विद्यार्थियों, देवल यात्रा सूनी यात्रा तीर्थ यात्रा पाणी। मैंने गोरखवाणी में पढ़ा है ये वचन, मुझे बहुत प्यारा लगा। देवल यात्रा माने मंदिरों का नाम लिया। उसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, पर गोरखनाथ जी कहते हैं सूनी यात्रा, तीर्थ यात्रा पानी। तीर्थ में जाओ तो पानी है। मैंने पुष्कर के तीर्थ में कई बार स्नान किया। पुष्कर पौराणिक तीर्थ है, कम नहीं कई बार मैं नहाया। पर तीर्थ यात्रा पानी, गुरु यात्रा, जहां पर सदगुरु बैठे हो उस द्वार की अगर तुमने यात्रा की तो गोरखनाथ जी कहते हैं सफल यात्रा। बोले गोरखवाणी, वो यात्रा सफल है, सार्थक है। कोल्हू का बैल होता है ना, चलता बहुत है पर वर्तुलाकार, गोल गोल। आपने सुना तो होगा, कोल्हू का बैल नहीं होता है, वो गोल गोल घूमता है, आंखों पर पट्टी लगी होती है। उसको लगता है कि मैं गति कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, पर गोल गोल घूम रहा है, वहीं का वहीं घूम रहा है। सारी जिंदगी घूमे पर वहीं का वहीं खड़ा होगा। ऐसे ही व्यक्ति को भी विचार करना चाहिए, कहीं हम भी वैसा ही तो नहीं घूम रहे हैं। जो कल किया था वही आज कर रहे हैं, और जो आज किया वही कल करेंगे। ऐसा ही करते हैं ना, सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, ऑफिस पर गए, कोई दुकान पर गए, कोई फैक्ट्री पर गए, शाम को आए, खाए पिए, सो गए, फिर सुबह उठे, वही जो कल किया था वही आज कर रहे हैं, जो आज वही कल। और ऐसा करते करते अंत में पाएंगे कि राख रही, बस क्या रहा। शरीर मर जाता है तो जला देते ना, राख ही तो बची। एक सेठ थे, सेठ नदी में नहाने गए तो तैरना नहीं आता था, डूबने लगे। अनजाना पानी था, डूबने लगे। बचाओ 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 चिल्लाने लगे। और लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, कोई बचाने नहीं आ रहा था। एक जवान आया पीछे से, भागता भागता कूद पड़ा, वो सेठ को बचा लिया, ले आया बाहर। सेठ बड़ा खुश हुआ कि शाबाश लड़के, तूने मेरी जान बचा दी। सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सेठ ने 2 पैसे का सिक्का निकाला और उस युवक को दिया कि ले तेरा इनाम। वो जवान तो देखता ही रह गया, 2 पैसे, मैंने इस सेठ की जान बचाई, मर जाता मैंने इसको बचाया, 2 पैसे। तो लोग जो खड़े थे ना, वो बोलने लगे, हमको पता था कि ये ऐसा कंजूस है, इसलिए तो हम इसको बचा नहीं रहे थे, पता था ये ऐसा ही आदमी है। इतने में एक संत वहां से गुजरे। संत ने उस युवक को कहा कि बेटे चिंता मत कर, 2 पैसे मिले ना? बोले हाँ। बोले इसकी जीवन की जितनी कीमत है उतने इसने तेरे को दिए हैं, ये 2 पैसे का आदमी है, इसके जीवन की कीमत 2 पैसे है। ये जीवन बर्बाद कर रहा है, न सत्संग में जाता है, न नाम जप करता है, न परोपकार का कोई काम करता है, ये जीवन बिगाड़ रहा है अपना, इसके जीवन की कीमत यही है। अमूल्य को निर्मूल्य बना रहा है। संसार में लगभग जिनके जीवन में सच्चे सदगुरु नहीं ना, वो बेचारे ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने दोपहर को भी निवेदन किया था कि पानी में खींची हुई लकीरें कब तक टिकेगी, रेती का बनाया हुआ घर कब तक टिकेगा, घास का और तिनकों का, पत्तों का बनाया हुआ घर कब तक टिकेगा, गत्ते की नाव में बैठकर नदी पार कैसे होगी, बरसात की बूंदों को पकड़कर कोई स्वर्ग कैसे जा पाएगा, संभव ही नहीं है। हर वसंत के पीछे पतझड़ छुपा है,
वसंत की ऋतु आती ना, नए पत्ते लगते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं, परंतु पतझड़ भी आती। एक दादा थे बूढ़े, कमजोरी आ गई थी, बुढ़ापा बहुत आ गया था, तो हाथ में लकड़ी पकड़ते थे चलने के लिए, कमर से झुककर चलते हुए जा रहे थे। तो कॉलेज थी सामने, कुछ लड़के खड़े थे कॉलेजियन। उन लड़कों ने ये दादा को कहा, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? धनुष बाण। अब बूढ़ा बेचारा कमर से झुककर जा रहा था, हाथ में लकड़ी थी, तो बोले ये धनुष बाण कितने में खरीदा? दादा भी सत्संगी थे, उन्होंने कहा, बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में मिल जाएगा। भाव क्यों पूछते हो? जरूरत ही नहीं, मिल जाएगा। तुम अपनी जवानी खराब कर रहे हो। एक दूसरी दादी माँ, वो भी ऐसे कमर से झुककर जा रही थी, लकड़ी हाथ में रखकर टेकते हुए। तो कॉलेज की कुछ लड़कियां खड़ी थी बाहर। बोले, दादी माँ क्या खो गया जो खोजते खोजते जा रही हो? कुछ खो गया है क्या, ढूंढते हुए जा रही हो? दादी माँ बोली, बेटी इन्हीं रास्तों पर आते जाते मेरी जवानी खो गई, कहीं तुम्हारी भी खो न जाए, उसको संभालना, संभाल कर गुजारना, एक एक मिनट को सार्थक करना, निरर्थक न करना। व्यर्थ की बातें भी ज़्यादा न सुनना। लोग बेकार की बातें व्यर्थ की इतनी सुनते हैं कि सार्थक शब्द सुनने की क्षमता ही खो बैठते हैं। फिर दिमाग में वही घूमता रहता है। इसलिए समय मिले तो सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और भीतर से, दिल से जो उस गुरु के निकट हो जाता है वो बहुत ऊंचा उठ जाता है। महापुरुष संपर्क कस्य न उन्नति कारणम। छोटा सा झरना गंगा में मिल जाता है तो वो सागर तक पहुंच जाता है? नहीं पहुंच जाता। ऐसे ही साधक सदगुरु के निकट आता है तो वो भी ईश्वर के करीब ही मानो आ जाता है। पर कोई कोई ऐसे भी होते हैं, क्या फ़ायदा, ये कोई उम्र थोड़ी है सत्संग में जाने की। समझो वो मछुआरिन की तरह है। मालिन तो सोच रही है कि इसको फूलों की सुगंध मिले, हाँ बोले नहीं नहीं, मेरे को वो टोकरी ला कर दे, तभी मेरे को नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। ऐसे ही कईयों को देखा होगा, रात को भी घर पे टीवी चलता रहता है, फिल्म सीरियल चलती रहती है, खाते खाते भी टीवी देखते रहते हैं, टीवी चलता ही रहता है अखंड। धारा खंडित नहीं होती है, धारा अखंड रहती है। फिल्म सीरियल खाते खाते भी देखते। विज्ञानियों ने रिसर्च की है, हम जो खाते हैं उसका प्रभाव तो हम पर पड़ता है, पर हम जिस भाव दशा में खाते हैं उसका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। हम किस भाव दशा में खा रहे हैं। फिल्म सीरियल देखते समय आप सोचो हमारे मन की कैसी भाव दशा होगी और उसका प्रभाव हमारे भोजन पर कितना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कृपा करके अपने जीवन का मूल्य हम समझें। एक छोटी सी चिड़िया थी, कहानी है समझाने के लिए। चिड़िया उड़ती उड़ती जा रही थी आकाश में। सामने उसने बादल देखे, सोचा कि मैं बादल को छू लूं। चिड़िया उड़ती उड़ती बादल के पास गई, पर हवा आई और बादल आगे सरक गए। चिड़िया उड़ती उड़ती फिर उधर गई, बादल फिर हवा उनको खींच ले गई आगे। चिड़िया फिर पीछे पीछे गई। आखिर तेज हवाओं ने बादलों को तितर बितर कर दिया, बादल बिखर गए, नष्ट हो गए। चिड़िया थक कर एक पेड़ पर जा बैठी और बोली कि हे भगवान, मैंने कहाँ बिखर जाने वाले और नष्ट होने वाले बादलों को लक्ष्य बनाया। काश मैंने वो पर्वत की गर्वीली चोटियों को अपना लक्ष्य बनाया होता तो मैं जरूर वहाँ पहुँच जाती, पर मैंने नष्ट होने वाले बादलों को लक्ष्य बनाया जो बिखर गए। मैं उस तक पहुँचूँ उसके पहले ही बिखर गए। मैंने क्यों उनको लक्ष्य बनाया?
लोग भी ऐसी चीज़ों को ही लक्ष्य बनाते हैं, मैं बस ये पालूं, मेरे को स्टडी वीज़ा मिल जाए, मैं यूके जाऊं, मैं यूएस जाऊं, मैं इधर जाऊं। नहीं नहीं, मुझे एक डॉक्टर ने बताया अमेरिका में, बोले देखो मेरे बैंक में इतने डॉलर हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, और यहाँ मैं बिज़ी भी रहता हूँ, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, एक महीना पहले बुकिंग रहती है मेरी, इतनी अपॉइंटमेंट रहती है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ सार नहीं है। बापूजी जो बताते हैं वो साधना ही सार है। बोले मेरी अब इच्छा है, मैं सब, वो सिटीज़न है वहाँ के, बोलते मैं सब छोड़कर भारत आऊँ और जैसा बापू बताते हैं वैसी मैं साधना करूँ। डॉक्टर है वहाँ के प्रसिद्ध, शिकागो के पास सेंट लुइस में। पर गुरु चरणों की प्रीति, गुरु के वचनों के प्रति महत्व बुद्धि वो बहुत ऊंचा उठाती है। तो क्यों ना वो हम और बढ़ाएं अपनी, इतनी है पर और बढ़े और बढ़े और बढ़े। कितनी शांति है यहां पर। कुछ न बोला जाए तो भी शांति। ये गुरुदेव के पवित्रतम ध्यान समाधि के आंदोलनों का प्रताप है कि हम इतनी शांति का अनुभव कर रहे हैं ऐसे घोर कलयुग में भी। मेरा तो आप सभी के चरणों में प्रणाम है कि आप ऐसे घोर कलयुग में भी सत्संग की और शिविर की जगह पर आकर बैठ पाते हैं। भारत है ना, हमारा भारत देश बड़ा विलक्षण देश है। भारत में जन्म मुक्त होने के लिए ही होता है, और भगवान जिसको अपनी प्राप्ति के काबिल समझते हैं ना, उन्हीं को मनुष्य जन्म देते हैं और उन्हीं को सत्संग में पहुंचाते हैं। फिर भले निमित्त कोई सहेली बन जाए, कोई दोस्त बन जाए भाइयों का, या माँ बाप ले आए, या कोई शिक्षक ले आए, बाल संस्कार चलाने वाले कोई संचालक लेकर आए शिविर में, पर ईश्वर चाहते हैं कि हम उसको पालें, हम अपना कल्याण कर लें। भगवान चाहते हैं। दो तरह से जीवन जिया जा सकता है, एक मालिक की तरह और एक गुलाम की तरह। अगर जीवन में सत्संग होगा, भक्ति होगी, तो मालिक की तरह जीवन जिएंगे, और कुसंग होगा और भक्ति नहीं होगी तो भीतर गुलाम मालिक होकर बैठ जाएगा। मन हमारा स्वामी बन जाएगा और हम मन के दास बन जाएंगे। मालिक अपनी मालकियत भूल बैठेगा, और मालिक अपनी मालकियत जब भूल जाता है तो पदार्थ दिखते हैं, परमात्मा नहीं दिखते। व्यक्ति धन से जुड़ जाता है, ध्यान से टूट जाता है। पद से जुड़ जाता है, प्रभु से विमुख हो जाता है। सत्ता से जुड़ जाता है, सत्य से विमुख हो जाता है। प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है, निष्ठा से चूक जाता है। आप एक बात बताओ, जला हुआ दिया शुभ शकुन माना जाता है कि बुझा हुआ दिया शुभ शकुन माना जाता है? हाँ, जला हुआ दिया शुभ शकुन माना जाता है। पानी से भरा हुआ कलश शुभ शकुन माना जाता है कि खाली घड़ा, खाली कलश शुभ शकुन माना जाता है? भरा हुआ घड़ा शुभ शकुन माना जाता है। जला हुआ दिया शुभ शकुन माना जाता है। जब हम इस दुनिया से जाएं शरीर छोड़कर, तो बुझी हुई ज्योत नहीं, जगी हुई ज्योत बनकर जाएं। भगवान भी राजी हो जाएं कि शुभ शकुन आया है। खाली घड़े की तरह दुनिया से न जाएं, भरे हुए घड़े की तरह जाएं। ईश्वर भी राजी हो जाए कि आहा शुभ शकुन आया है आज तो। भगवान भी राजी हो जाए, और ये सत्संग के द्वारा ही संभव है। एक सेठ ने अपने घर पर रंग
पुतवाने के लिए एक आदमी को ठेका दिया 1 घंटे का 20 रुपया। शाम को सेठ आया, देखा वो आदमी जिसको ठेका दिया था वो सो रहा था पेड़ के नीचे। तो सेठ ने उसको जगाया कि भाई ओ तेरे को काम नहीं करना, पैसे नहीं चाहिए? बोले अंदर जाकर देखो काम चल रहा है। सेठ ने देखा एक दूसरा आदमी रंग कर रहा था, तो इसको आकर पूछा कि तूने उसको ठेका दे दिया? बोले हाँ। क्या भाव से? बोले 1 घंटा 20 रुपया। अरे बोले 1 घंटा 20 रुपया तो मैंने तुझको दिया और तूने उसको उसी भाव में दे दिया, तुझे क्या मिलेगा पागल? बोले थोड़ी देर मुझे भी बॉस बनने का मज़ा मिल जाएगा, थोड़ी देर मुझे भी स्वामी बनने का मज़ा आ जाएगा। मैं उसको संकेत करूँगा, ए ठीक से कलर कर, जरा रंग ठीक से हाथ कर, जरा हाथ ठीक से घुमा। अब उसको तो थोड़ी देर के लिए स्वामी बनने का मज़ा आएगा, पर हम अगर साधना करें तो सदा सदा के लिए अपने भीतर मालकियत का अनुभव कर सकते हैं, स्वामी पने का अनुभव कर सकते हैं सदा के लिए। और पूज्य बापू हमको वो साधना सिखा रहे हैं, उस साधना में हम लग जाएं। जीवन बहुत कीमती है और समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है, और जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट आ रही है। अब कोई ये बात सुनकर बोले कि हम तो चाहते हैं कि भले मृत्यु आ जाए, हम तो दुखी हैं, मर जाएं तो अच्छा है। कोई नहीं चाहता मृत्यु को, सब सुख चाहते हैं, सब जीवन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काट के बाजार में बेचता था, उसी से गुजारा करता था। बरसों बीत गए। एक दिन बुढ़ापे के कारण उससे लकड़ी की गठरी उठ नहीं रही थी, तो वो दुखी होकर बोलने लगा, हे भगवान, मैं तुझे दिखता नहीं हूं क्या? मेरे को इस दुनिया से उठा ले। जवान जवान तुझे दिखते हैं, उनको तू उठा लेता है दुनिया से, मैं तुझे नहीं दिखता? ए मौत, तू मेरे को लेने क्यों नहीं आती? इतने में उस बूढ़े के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। कौन? बोले मैं मृत्यु हूं। बोले क्यों आई? बोले तुमने पुकारा और हम चले आए। तुमने कहा ना मौत तू मुझे नहीं उठाती, तुझे जवान जवान दिखते, मैं नहीं दिखता, अब आई हूं तुझे लेने, चल। बोले नहीं नहीं, मैंने तुझे कोई ले जाने के लिए थोड़ी बुलाया था, मुझे ये गठरी मेरे से उठती नहीं, जरा उठवा दे, मेरे सिर पे रखवा दे। तो जीवन अनमोल है, जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट आ रही है। 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं। विवेकी व्यक्ति को चाहिए कि श्वासों का खजाना पूरा हो, उसके पहले वो खजाना पाले जो अपने ही भीतर है, वो दैवी संपदा पाले। उम्र की शाम देखो ढलती चली जा रही है, मौत की रजनी को देखो वो निकट चली आ रही है। यहीं पड़ी रहेगी दौलत सारी, साथ जाएगी कर्मों की गठरी भारी। अंबर बरसे धरती भीजे, ये जाने सब कोई। आसमान से बादल बरसते और धरती भीग जाती है, ये तो सब कोई जानते हैं। अंबर बरसे धरती भीजे, ये जाने सब कोई, पर धरती बरसे अंबर बीजे, बूझे बिरला कोई। धरती बरसे, इंसान ऐसी साधना करे कि परमात्मा का प्रगटीकरण हो जाए, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए कि वाह वाह, जीव गया और शिव को पाया, जान लिया हूं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। जीना सार्थक है उसका। लोगों को पता नहीं अपने कितने कीमती श्वास यूं ही खर्च कर रहे हैं। हिरोशिमा पर जो बम डालने गया था ना, जिसको भेजा गया था जहाज के द्वारा, वो गिरा कर आए हिरोशिमा पर, उसको पता नहीं था कि ये जो मैं बम गिरा रहा हूँ ये कितना घातक है। जब वो गिरा कर आया और उसे पता चला कि मैं जो डाल कर आया हिरोशिमा पर, उससे 1,20,000 लोग मर गए, वो पागल हो गया, अपने शरीर को ब्लेड से चीरता रहता था, मानसिकता उसकी विक्षिप्त हो गई थी।
कि मैंने जो बम गिराया उससे 1,20,000 लोग मर गए, मैं हत्यारा हूं, हत्यारा, पागल होकर मर गया। उसको पता नहीं था मैं कितना घात कर रहा हूं। ऐसे ही हर व्यक्ति संसार में, उसको पता नहीं कि कितनी कीमती श्वासें हैं, उसको खर्च कर रहा है यूं ही। हम ऊंचे पद पर हैं तो क्या है, पर भगवत पद और गुरु पद तो सदा रहने वाला है। हमको जो पद मिला वो सदा रहने वाला नहीं है, सत्य कायम रहता है। क्यों ना हम उसका अनुभव करें।